हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब? आई एम अभिषेक जैन. टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स विच इज अ पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे क्लासेस मिलती रहें. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन. Business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants. बिजनेस आपको पता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का या सर्विसेज का, उनको कंटिन्यूस वे में रखना और उनका सर्विस देना किसको? ह्यूमंस को. जो ह्यूमन की नीड है, ह्यूमन को जो सेटिस्फाई करे. बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट के लिए होता है और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड टू मेक अ प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योरशिप. बिजनेस प्लान को डेवलप करने का प्रोसेस है. बिजनेस को रन कैसे करेंगे, उसको लॉन्च कैसे करेंगे, कस्टमर के साथ मीटिंग कैसे करेंगे, इनोवेटिव आइडिया जनरेट कैसे करेंगे, नीड क्या है मार्केट में और प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल अ नीड ऑफ द सोसाइटी विच नो वन हैज़ एवर एड्रेस. एंटरप्राइज कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई अंडरटेकिंग, कोई नीड हो सकती है जिसको सोसाइटी के लिए हमें फुलफिल करना है, जो इससे पहले नहीं हुआ. ठीक है. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट है ये. मनी इन सर्कुलेशन. एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर कस्टमर. द इकोनॉमी ग्रोस. इस तरीके के प्रोडक्ट जनरेट करेगा एंटरप्रेन्योर जिससे इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी, कस्टमर जिसके लिए नीड करेगा, मनी सर्कुलेशन हमारी वहाँ पे जनरेट होगी. सोशल डेवलपमेंट. क्रिएशन ऑफ जॉब. अ बिजनेस स्टार्ट बाय एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगनिंग. जॉब्स को क्रिएट करेगा, एक छोटे लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करेगा यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के कैटेगरी में. इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मोर थिंग्स अवेलेबल टू लाइव अ कंफर्टेबल लाइफ व्हेन एंटरप्रेन्योर्स सेल प्रोडक्ट लाइक अ ट्रैक्टर, अ मोबाइल फ़ोन और अ मोबाइल सर्विस. इट हेल्प पीपल लाइव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ. बहुत सी चीज़ों को कंफर्टेबल लाइफ की नीड होती है. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब चीज़ों को सेल करता है तो वहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ हमारी जनरेट होना शुरू हो जाती है. ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे आसपास रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं. एंटरप्रेन्योर कीप working to find the most optimal way of using the resources to reduce cost and increase their profit. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इस तरीके से वर्क करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का रिसोर्स वहाँ पे ढूंढेगा और प्रॉफिट इंक्रीज करने का मेथड अप्लाई करेगा. मतलब कॉस्ट रिड्यूस होगी हमारी और प्रॉफिट भी इंक्रीज हमारी वहाँ पे हो जाएगी. मोर बेनिफिट एंड लोअर प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइसेस. बहुत सारे कम प्राइजेस में या ऐसे प्राइजेस में जो कस्टमर की नीड को जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हो दे रखा है. एंटरप्रेन्योर कंपेयर इन द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम डाउन. जैसे किसी चीज़ का प्राइस डाउन होगा, कस्टमर की नीड अगर उससे है तो कस्टमर उसको एक्सेस करेगा और उस पर प्रॉफिट भी जनरेट होगी. क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. क्या क्या क्वालिटी होती हैं यहाँ पे? पेशेंस. सबसे पहले कोई भी जब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा उसके अंदर पेशेंस होगा. मार्केट में होगा तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अप होती हैं, डाउन होती हैं, तो पेशेंस इज़ मस्ट. पॉजिटिव होगा वो एंटरप्रेन्योर जब सक्सेसफुल होगा, उसके अंदर नेगेटिव नहीं होगा कोई भी व्यू. पॉजिटिव वे में वो आपसे बात करेगा, चीज़ों को पॉजिटिव वे में वो जनरेट करेगा. हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसेंट. हार्ड वर्किंग होगा, कभी कोई भी डिफ़िकल्टी टास्क होगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको वो किसी ना किसी मेथड से वो उसको कंप्लीट करेगा. कॉन्फिडेंस,
बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा। ओपन टू ट्रायल एंड एरर, हमेशा चीज़ों को ट्राई करेगा, गलती होगी उसको सुधारने की कोशिश करेगा, इस मेथड पे वो काम करेगा। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अच्छी जो तो क्रिएटिव होगा और इनोवेटिव आइडिया उसके पास होंगे, तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमारा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, उसके पास रिस्क लेने की एबिलिटी होगी। बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बिलीव रखेगा। एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ इनहांस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गोल्स को अचीव करना, फ्लेक्सिबल तरीके से काम करना और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे ये वहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड ऑफ डिमांड इन द मार्केट, प्रोडक्ट क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट में डिमांड क्या है, कैसी डिमांड है मार्केट में, सर्विस कैसी है, इस चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंस अकाउंट और मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए बिजनेस में, सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग शुड बी इफेक्टिव, मतलब प्लानिंग जिस तरीके से करेगा वो कारगर होनी चाहिए, काम करनी चाहिए हमारी, और एग्जीक्यूशन भी उसी के तरीके से होना चाहिए। What is wage employment? In case of wage employment, there are always two parties. One is known as the employee and the other is the employee. अगर मैं वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो हमेशा दो पार्टीज होंगी, एक तो एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा, एक जो काम दे रहा है और एक जो काम ले रहा है। द वेज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क बट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा वो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ पे जनरेट होता है। वो बिजनेस में होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रिस्क लेके वो वर्क करेगा। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? डू वांट यू आर इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो ये हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसमें कुछ आगे कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर, खुद के लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं करना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए जब काम करेंगे तो प्रॉफिट्स भी खुद के लिए ही जनरेट करने हैं। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना मार्केट में रिस्क उठा लोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस, कौन कौन से टाइप्स से रखे हैं? हाइब्रिड, प्रोडक्ट एंड सर्विस। इन अ हाइब्रिड बिजनेस इज अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस। हाइब्रिड क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? अ बिजनेस वेयर अ सेलर एंड बायर एक्सचेंज अ थिंग विच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। वो बिजनेस जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बायर सेलर एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में उस चीज़ को, तो वो है आपका प्रोडक्ट बिजनेस। इन सर्विस बिजनेस a seller help the buyer to finish some work which cannot be seen or stored, for example plumbing, teaching, hair dressing etc. as a call as a service based business। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसको आप पता है कि ये काम हो रहा है लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, जैसे टीचिंग, प्लम्बिंग, हेयर ड्रेसिंग। आपको पता है टीचर जब टीच कर रहा है, आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो आपको वो आ रही है, लेकिन आप उसको पर्टिकुलर उसको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ आप उसको समझ सकते हो। स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कैसे हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज आइडिया, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उसका फर्स्ट स्टेप शुड बी इन एनी आइडिया। ए आइडिया कुड नॉट, बिजनेस आइडिया कुड बी बेस्ड ऑन समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग डोसा। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? अगर आप एक अच्छे कुक हो तो आप कोई अपनी शॉप खोलना चाहते हो, अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको, अगर आप डोसा स्पेशलिस्ट हो तो आपको आपने डोसा के लिए सोच लिया ठीक है मुझे डोसा बनाना है, तो मैं अच्छा डोसा बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक शॉप खोल सकता हूँ, तो आपने एक आइडिया जनरेट किया। सेकंड पॉइंट इज अब नीड यू सी ना मार्केट, मार्केट में नीड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टी फूड नेक्स्ट टू द स्टेशन, स्टेशन पे टेस्टी फूड कौन सा है? गेटिंग मनी एंड मटेरियल। फिर जब आपके पास आइडिया आएगा तो आपको मनी भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। जब आपने आइडिया जनरेट कर लिया छोटे लेवल से, हमारे पास मनी भी होनी चाहिए कुछ और उसके लिए मटेरियल भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड समझनी है। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हो बिजनेस तो वहाँ पे आप कस्टमर की नीड समझाओगे, कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है क्या पसंद नहीं है। लास्ट पॉइंट है आपका
इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है तो आपको ये पता होना चाहिए कस्टमर उसको कितना पसंद करता है और उसको वो पसंद कितना नहीं कर रहा है। तो आपको उस कस्टमर की रिव्यूज़ और कस्टमर की आपको उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें चेंजेस भी करने चाहिए अगर आप उन चेंजेस ज़रूरी हैं तो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, प्रीम्स कस्टमर्स लाइक वैरायटी। जो प्रीम्स के कस्टमर्स हैं उनको उसकी वैरायटी पसंद है, जो भी उसने यूज़ कर रखी है। अगर उसकी आइसक्रीम की शॉप है या उसका रेस्टोरेंट है, जो भी अगर उसको कस्टमर को जो भी चीज़ पसंद है तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना फीडबैक, हमारा फीडबैक क्या है। अगर हम कहीं भी हम अगर खुद कस्टमर है तो हमें हमारा भी फीडबैक है तो हम उसको मैनेजर को बता सकते हैं कि आपके ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं। तो ये भी चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेटअप हमें करना चाहिए, बिज़नेस में सारे पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू क्लास। तो ये आज की क्लास थी, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप चैप्टर्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनको भी आईटी की नॉलेज वहाँ पे उनको मिलती रहे।